हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल हाइड्रोकार्बन का लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो अभी तक हमने 3 हाइड्रोकार्बन को पढ़ चुके हैं। पहला पढ़े थे हम लोग एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन और चौथा कौन पढ़ रहे हैं हम लोग? एल्कोहल हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो जो चैनल में नए हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको केमिस्ट्री कैसा लग रहा है। अभी 1-2 दिन से क्लास नहीं ले पा रहा था, तो मैं सबसे बता दूं कि ड्यूटी से बाहर चला गया था, थोड़ा बिजी था उसमें। ठीक है, फिर आ गए हैं, फिर क्लास शुरू कर दिए हैं। चलिए चलते हैं आज के क्लास में। हाँ तो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल हाइड्रोकार्बन का लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जानते हैं, क्या जानते हैं? CN कहता है CnH2n + 1 OH। पहचान क्या है? OH। ठीक है, ठीक है। अब इसमें n बराबर कैसे शुरू होता है? 1 से लेके कब तक? 10 तक। तो इससे पता चल गया होगा कि जब n बराबर 1 यानी कि एक कार्बन शुरू होता है तो इसमें एकल बंधन का प्रयोग होगा और एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कराया जाएगा। तो चलिए हम इसी को एक नोट द्वारा समझ लेते हैं। नोट में क्या लिखेंगे? एल्कोहल के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में सभी यौगिक यौगिक नहीं, यहाँ तत्व कह दीजिए। हाँ, सभी तत्वों के साथ एक देखिए, एक यानी कि एक वो देगा तो एक हम देंगे। एक इलेक्ट्रॉन का साझा कराया जाता है। अब देखो, कहीं कहीं तत्व लिखते हैं, कहीं कहीं क्या लिखते हैं? परमाणु भी लिख सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तत्व परमाणु सब एक ही होता है। ठीक है, उनके उपयोगों के अनुसार से उनको तत्व और कहीं परमाणु कह देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पर जाना अभी नोट्स में क्या देखा कि एल्कोहल हाइड्रोकार्बन माने एल्कोहल। इसके बाद कि हम तो बार बार पढ़ ही रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में सभी तत्वों या परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कराया जाता है। चलिए, अब इतना तो हम समझ लिए। अब हम एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। चलिए, अब एग्जाम्पल 1। अब एक n बराबर 1 है, यानी कि n क्या हो जाएगा?
मेथेनॉल। क्या आएगा इसका पहला सदस्य? मेथेनॉल। अब देखिए मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है? CH3OH, जो हम लोग पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। अब इसका हम संरचना लिखेंगे। अब इसका क्या लिखना है? तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु। कार्बन कितने हैं? तो एक कार्बन को लिख दीजिए। एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो बाहरी कक्षा में? 4। तो 4 को इसको अष्टक पूरा करना है तो कितने के साथ साझा करेगा? तो अपना चारों इलेक्ट्रॉन को रख देगा। तो चारों इलेक्ट्रॉन का कैसा, अभी हमने नोट्स में पढ़ा है कि सभी के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कराया जाएगा। एल्कोहल हाइड्रोकार्बन में सभी के साथ, देखिए पीछे मैंने लिखा भी है कि एल्कोहल हाइड्रोकार्बन में सभी के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कराया जाता है। तो चलिए हम, यानी कि कार्बन एक है, एक अपना इलेक्ट्रॉन ये यहाँ रख देगा, रख दिया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ रख दिया। ठीक है, अब किसको बुलाएगा? एक कार्बन के साथ 3 गो हाइड्रोजन आएगा और एक कौन आएगा? एक OH आ जाएगा। ठीक है, नहीं हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको लाना है तो कहीं भी OH को लिख सकते हैं, ऐसे कोई डाउट नहीं है। तो कहीं भी हम सबसे पहले यहाँ का लिख देते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिख दिया। ठीक है, यहाँ भी क्या लिख दिया? हाइड्रोजन। अब यहाँ का लिख देंगे OH। OH भी एकल बंधन से ही बंधता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब हाइड्रोजन और OH से कितना से काम है? 2 से काम है। अपना अष्टक पूरा, ये 2 पूरा करेगा, इसको 2 से काम है। इसको कितना? 2 से काम है। इसको कितने से काम है? 2 से काम है। ठीक है, और कार्बन को कितने काम है? 8 से। कार्बन को 8 का घेरा लगा देंगे। ये इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। किसका संरचना है ये? तो मेथेनॉल का। अब इसी का हम यहाँ एक लिख देते हैं संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन एकल बंधन, 2 इलेक्ट्रॉन तो एकल बंधन, कार्बन एकल बंधन OH, एक नीचे भी H, एक ऊपर भी H, क्योंकि 2 कार्बन एक। किसके क्या कहेंगे? ये इसको संरचना सूत्र केवल। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा मेथेनॉल का संरचना सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। ओके, हमारा अगला एग्जाम्पल है 2 नंबर। अगला हमारा क्या आएगा? एथेनॉल आएगा, एथेनॉल। अब इसका एथेनॉल का बताइए सूत्र क्या होता है? तो C2H5OH। इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यानी कार्बन कितने हैं? 2 है। तो 2 कार्बन को उतारिए, 2 कार्बन को सबसे पहले लिख लेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन। अब हमने क्या जानता है? एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कराया जाएगा। तो यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन का अपना, ये दोनों आपस में साझा कराएंगे। तो एक कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने निकल? 4। तो 1 रख दिए तो और कितना रखेगा? अपना 4 इलेक्ट्रॉन रखेगा। किसको बुलाएगा? जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो आएगा इसके साथ, आ गया, रख दिया अपना एक एक इलेक्ट्रॉन। अब किसको बुला रहा है ये? अब बुलाएगा 1 इलेक्ट्रॉन के साथ कहीं भी, यहाँ H लिख दिए तो यहाँ हम OH भी लिख सकते हैं कहीं भी। हाँ, लेकिन ये ध्यान देना है कि अगर संरचना सूत्र लिख रहे हैं तो बिंदु संरचना के अनुसार से ही लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते रहिए। हाइड्रोजन का 2 से काम है, OH को भी 2 से काम है। तो अपना 2 पूरा कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? घेरा बना दिया। हाइड्रोजन का तो 2 पूरा हो गया। अब कौन पूरा करेगा भाई? अपन कार्बन को 8 पूरा करना है। तो कार्बन के घेरा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, चलिए पूरा हो गया। इसको क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे बताइए? इलेक्ट्रॉन
बिंदु संरचना। ओके, उम्मीद है समझ में आएगा। अब इसी का हम संरचना सूत्र लिख देंगे इजी से। इस कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन, एकल बंधन कार्बन, एकल बंधन कार्बन, इधर एच लिखेंगे। अब यहाँ ओ एच मत लीजिए क्योंकि नीचे हम लोग को लिए हैं तो ओ एच नीचे आएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। यहाँ एच, ऊपर में भी एच। इसको क्या कहेंगे हम, संरचना सूत्र। इसको संरचना सूत्र कहेंगे। किसका कहेंगे, तो एथेनॉल का कहेंगे। उम्मीद से समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए अगला एग्जाम्पल कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा, प्रोपेनॉल। इसका सूत्र क्या होता है, C3 2 से 1 अधिक OH। ध्यान रखिएगा, कभी भी अल्कोहल होगा तो 2 से 1 अधिक और उसमें क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको बनाते हैं कि कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है। देखिए पिछले वाले में कितने थे, 2 थे, और इसमें कितने हैं, 3 हैं। चलिए 3 कर लिए, 1 2 3। अब जानते हैं 3 हो गया तो एक हम नोट्स में पढ़ चुके हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कराया जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करा दिया गया, तो सभी के पास 4 है तो 1 रख दिया है, तो 1 किसी ना रखेगा और 4 रखेगा। ये बीच वाला 2 रख दिया है तो 2 रखेगा, और किनारे वाला ने 1 ही रखा था तो और 3 रख देगा। और किसको बुलाएगा अपने साथ मिलने के लिए, हाइड्रोजन को बुलाएगा और OH को बुलाएगा। जहाँ मन करता है OH लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ घबराना नहीं है। यहीं पर क्यों बार बार लिख रहे हैं, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। आप जहाँ चाहे लिख सकते हैं, लेकिन एक ही जगह, ये ना कि 2-3 जगह लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अकेला OH है। ठीक है, ओके। चलिए अब इसका हमको क्या काम है, काम क्या है कि हाइड्रोजन चाहे OH है, उसको तो 2 से काम है। एक हाथ का आदमी है सब, कहीं किनारे पर ही रहता है, इसका 2 पूरा करना है। ये चाहता है किसी से मिलजुल के हमारा 2 हाथ पूरा हो जाए, हम 2 हाथ पूरा कर दे रहे हैं इसको। कौन पूरा कर रहा है इसको, तो कार्बन, ठीक है। अब कार्बन क्या चाहता है, किसे लिए पूरा कर रहा है, कार्बन बुर्बक थोड़े है, उसको भी तो भाई अष्टक पूरा करना है, तो वो भी चाहता है कि हाँ ठीक है, तो ये अपना अष्टक पूरा कर रहा है, देखिए, ठीक है। अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन, ओके। ये किसका है, प्रोपेनॉल का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, अब संरचना इजी से लिख दीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं इसका संरचना। हम जस्ट चाहे यहीं पर हट जाएगा तो लिख देते हैं, यहीं पर हट जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा नहीं है। जब बड़ा बनाएंगे तो देखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं छोटा सा में, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, एकल बंधन कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर यहाँ कार्बन जुटा है, फिर कार्बन जुटा है, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, फिर यहाँ OH आ गया है, क्या आ गया है, OH। बाकी ऊपर में 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन, ऊपर में 1 हाइड्रोजन। जहाँ जैसे बैठाए हैं वैसे हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है, ओके। देखिए 3 और 3 6 एक साथ हाइड्रोजन हो गया, 1 ऑक्सीजन OH हो गया। ये इसको ये क्या है, संरचना सूत्र हो गया। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल में कोई बड़ा ले लें। चलिए, तो बड़ा लेने से पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये लिख देता हूँ, ब्यूटेनॉल।
नॉल, ब्यूटेनॉल का सूत्र लिख देते हैं। इसका सूत्र होता है C4H9OH का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसको निकाल लीजिएगा होमवर्क में, ठीक है। चलिए हम एक पांचवा बना देते हैं। पांचवा क्या आएगा हमारा? पेंटेनॉल। पेंटेनॉल सूत्र क्या होता है? C5H11OH। चलिए इसको हम बना देता हूँ, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सभी को। चलिए कार्बन कितने हैं? 5। तो सबसे पहले 5 कार्बन को लिखिए अच्छे डिस्टेंस के साथ, क्योंकि घेरा बनाने में आसानी होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि सभी के साथ एकल बंधन का प्रयोग करना है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन अपना ये क्या करेगा? साझा करेगा आपस में। और इस 3 रख है इसके पास अभी, तो तीनों को कौन बुलाएगा? किसको बुलाएगा? हाइड्रोजन को बुलाएगा या OH को बुलाएगा, जिसके पास जितना जगह खाली है। ध्यान से देखते रहिएगा। अब तो आदत हो गया होगा आप सबको एक चीज़ पढ़ते पढ़ते। कौन आ रहा है इसके साथ? हाइड्रोजन। चलिए हाइड्रोजन नहीं लिख दिए तो हम यहाँ OH लिख देंगे, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कि क्या हो रहा है? क्रॉस किसका है? डॉट किसका है? क्रॉस है जो जुटा है, यानी हाइड्रोजन पहचान के लिए, हाइड्रोजन और OH के लिए। और डॉट किसका है? हाइड्रोजन के लिए। क्रॉस किसका है? सॉरी, डॉट है कार्बन का। डॉट किसका है? कार्बन का। क्रॉस किसका है? हाइड्रोजन या OH हाइड्रो ऑक्साइड का, याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हाइड्रोजन का कितने से काम है? 2 से काम है, अपना 2 पूरा कर रहा है। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या होगा? 2 बार OH लिख दिया हूँ, 2 बार OH लिखा हूँ, तो उसको मिटा देते हैं। एक ध्यान तो देना है ना, देखिए ध्यान देना है कि तो हम 2 बार OH लिख दिया था, इसको मिटा दिया। चलिए मिटा दिया, इसको 2 से काम है। ओ सॉरी, नहीं होगा का भी। हो गया। चलिए ओके, इसका कितना से काम है? 2 से काम है, 2 पूरा कर रहा है। दो पूरा कर। कार्बन कितना पूरा करना चाहता है? 8। 8 पूरा कर रहा है। कार्बन का 8 पूरा करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 8, इस कार्बन का भी 8 पूरा होना चाहिए, इस कार्बन का भी 8। फाइल बनाना था, देखिए कैसे टेढ़ा टेढ़ा बन रहा है। आप थोड़ा फाइल बना लीजिएगा। ओके चलिए, ये क्या है? ये इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम पेंटेनॉल का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसका है ये? तो पेंटेनॉल का। चलिए अब इसी का हम संरचना लिख लेते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, जहाँ OH वहीं ऊपर लिखना है। किसका संरचना लिख रहे हैं हम लोग? तो पेंटेनॉल का। तो 1 2 3 4 5, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो एकल बंधन, एकल बंधन हाइड्रोजन, 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 एकल बंधन हाइड्रोजन। देखिए यहाँ एकल बंधन हाइड्रोजन, एकल बंधन हाइड्रोजन। यहाँ OH लिखा था उस पीछे वाला में हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या है? पेंटेनॉल
का संरचना है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए देख लीजिए, जस्ट जैसे यहाँ पर था उसी तरह से हम यहाँ पर भी बनाए हैं। ध्यान से देखिएगा, देखिए देखिए यहाँ OH था तो यहाँ भी क्या है, OH है। ओके, चलिए ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी को। तो अब लग रहा होगा कि आप लोग होमवर्क में बना लेंगे, फिर भी चलिए मैं एक और बना देता हूँ आप सभी को। छठा में क्या आएगा हमारा, हेक्सेनॉल। हेक्सेनॉल इसका सूत्र होता है C6H13OH, यानी दुगना से एक अधिक OH। तो कार्बन कितने हैं, 6, तो 6 कार्बन को अच्छा से लिख लीजिए। ओके, लिख दिया हमने। चलिए अच्छे डिस्टेंस में लिख दिए हैं। अब सभी के साथ कितना इलेक्ट्रॉन का साझा कराना है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा ही कराना है। अब एक रख दिया इस कार्बन, तो इसके पास अभी 3 है। इसने 2 रख दिया था, अब अभी 2 है। इसने भी 2 रखा है तो इसके पास भी 2 है। इसने भी 2 रखा है तो 2 है। इसने भी 2 रखा है, 2 है। इसने एक ही रखा है तो इसके पास कितने हैं, 3। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और जिसने एक रखा है वो कौन आएगा, वो H आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, H आ जाएगा। H माने हाइड्रोजन। सभी बनाइए, सभी मेरे साथ, मेरे से जल्दी बनाइए आप लोग। ओके, हमने तो हाइड्रोजन और OH का 2 पूरा कर दिया। ठीक है, तो कैसे किया, तो चलिए अभी देख लेते हैं, इसको पूरा करेंगे हम। हाइड्रोजन और OH का कितने से काम है, 2 से, तो 2 पूरा हो गया। हाँ, कितना लोग का डाउट है कि क्रॉस डॉट लिखने में क्या दिक्कत है, तो आप डॉट डॉट से ही बना सकते हैं, क्रॉस क्रॉस से भी बना सकते हैं। हम समझने के लिए लिखे हैं, ठीक है। ये जो डॉट है कार्बन का है और क्रॉस हाइड्रोजन का है, समझने के लिए थोड़ा सा अलग रहेगा तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा जो बताना चाहते थे। ठीक है, अब हाइड्रोजन का 2 पूरा हो गया तो कार्बन का कितना पूरा होना चाहिए, 8। देखिए इसके घेरे में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। प्रत्येक कार्बन के घेरे में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब उसका स्टॉक भरेगा, इसलिए तो वो साझा किया था। ओके, सभी मिला लीजिए जो जो देख रहे हैं, किनका कार्बन का स्टॉक पूरा हुआ कि नहीं। थोड़ा सा यहाँ कम स्पेस दे दिया था, देखिए कैसा हो गया। ठीक है, ये हमारा किसका, हेक्सेनॉल C6H13OH का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसका ही हूबहू संरचना सूत्र भी लिख लेते हैं, लिख लें। ओके, चलिए अब हूबहू संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे। कितने कार्बन थे, तो 6 थे। तो हाइड्रोजन, एकल बंधन कार्बन, एकल बंधन कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। यहाँ OH जुटा था, यहाँ H जुटा है। उम्मीद है एल्कोहल हाइड्रोकार्बन सभी को समझ में आ गया होगा और वह इजी तरीक़ा से इसका बिंदु संरचना और संरचना दोनों लिख रहे होंगे। ठीक है, ओके, ये किसका है, हेक्सेनॉल का संरचना। और पीछे हमने क्या पढ़ा था, हेक्सेनॉल का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ध्यान से देखिएगा, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब होमवर्क में सभी सब बना लेंगे। तो बचा कौन कौन है, अभी हमारा 7 नंबर में बचा है, सॉरी, हेप्टेनॉल,
8 में बचा है ऑक्टेनॉल, 9 में नॉनेनॉल, 10 में क्या है डेकेनॉल। सभी का मैं सूत्र लिख देता हूँ, आप लोग होमवर्क में इसको ज़रूर बनाइएगा। अगर किसी को डाउट होता है तो ज़रूर लिख देंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, C7 2 से 1 अधिक OH। इसका होता है C8 H17 OH। इसका होता है C9 H19 OH। इसका होगा C10 H21 OH। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया सभी को। तो इस सब को होमवर्क में ज़रूर बना कर आइएगा। तो आज हम लोगों ने क्या कवर किया, देखिए एल्कोहल, कहीं कहीं क्या लिखता है अल्कोहल। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने कवर कर लिया। कल क्या होगा, हम कुछ मिक्स यौगिकों को लाएंगे। मिक्स यौगिक का हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। और किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कैसा वीडियो लग रहा हो भी बताइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होता है तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है गाइस, जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।